बाजार की गर्मा गर्मी में जिंदगी की कड़वी हकीकतें छुपी हुई होती हैं। और उन्हीं हकीकत में मेरी जिंदगी भी एक मामूली सी कहानी बनकर रह गई थी। मेरा नाम शुभ है। मैं तीन बहनों का इकलौता भाई था और इन तीनों में ही सबसे बड़ा था। मेरे पिताजी बाजार में दुकानों के सामने फड़ पर जूते लगाते थे और हम उसे पिताजी की दुकान कहते थे। वो फड़ ही हमारी बेरोजगारी का इकलौता रास्ता था, जिसका थोड़ा बहुत रेंट देना पड़ता था। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे घर का गुजर बसर अच्छा हो रहा था। हम सिंपल सी जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन दिल में सुकून था और चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी। हमारे घर में मोहब्बत भरा माहौल था। मैं स्कूल जाता था और हाई स्कूल का स्टूडेंट था। मेरे पिताजी की मेहनत को देखकर मैं ये फैसला कर चुका था कि एक दिन मैं उनकी जिंदगी बदल दूंगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक पिताजी की तबीयत खराब होने लगी। उनके सर में बहुत तेज दर्द रहने लगा था और जब मैं उनको अस्पताल ले गया तो टेस्ट के बाद पता चला कि उनको ब्रेन ट्यूमर है। ये खबर सुनकर जैसे हमारे घर में कयामत ही टूट पड़ी थी। माँ की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं लेते थे। मेरी बहनें खामोश हो गई थी। अब मैं तो जैसे अंदर तक बुरी तरह से टूट कर रह गया था। मेरे सपने, मेरी शिक्षा, सब कुछ एक ही लम्हे में बिखर कर रह गया था। मैंने अपनी शिक्षा को गुड बाय बोल दिया था, क्योंकि पिताजी की बीमारी ने हमें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां सिर्फ एक ही रास्ता था, कुर्बानी का। मैंने पिताजी की दुकान संभाल ली थी और वही बाजार के बीच वाले फड़ पर जूते बेचता था। वही कस्टमर, वही जूते, लेकिन पिताजी की गैर मौजूदगी ने सब कुछ बदल दिया था। मुझे पिताजी का इलाज भी करवाना था और इसके लिए हमने रिश्तेदारों से कर्जा लेना शुरू कर दिया था। हर दरवाज़ा खटखटाया था, हर किसी के आगे हाथ जोड़े थे और बड़ी मुश्किल से इतनी रकम जमा की थी कि पिताजी का ऑपरेशन हो सके। डॉक्टर ने भरपूर उम्मीद दिलाई थी कि पिताजी ठीक हो जाएंगे, लेकिन जब ऑपरेशन हुआ तो वो उम्मीद भी दम तोड़ गई थी। ट्यूमर की शाखाएं बुरी तरह से पिताजी के सारे दिमाग में फैल चुकी थीं और वो हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए थे। वो दिन हमारे लिए किसी कयामत से कम नहीं था। माँ की सिसकियाँ, बहनों की खामोशी और मेरी बेबसी, सब कुछ एक दर्दनाक नज़ारा बनकर रह गया था। लेकिन जिंदगी किसी के लिए रुकती नहीं है, चलती रहती है और हमें भी चलना पड़ा था। पिताजी के जाने के बाद हालात और भी ज़्यादा खराब होने लगे थे। मैं जितना पैसा कमाता था वो घर के खर्चे और कर्ज में चला जाता था। कर्ज देने वाले रोज हमारे दरवाजे पर खड़े होते थे और लोग तरह तरह की बातें सुनाया करते थे कि कर्ज लिया है लेकिन वापस नहीं कर रहे। कोई भी हमारे घर के हालात को नहीं जानता था कि आखिर हम किस तरह से अपना गुजारा कर रहे थे। ये सिर्फ हम ही जानते थे। मेरी तीनों बहनों की शादी की उम्र हो चुकी थी और मेरी भी शादी की उम्र तो न जाने कब की हो चुकी थी। मैं 32 साल की उम्र पार कर चुका था, लेकिन अभी तक मेरे सर से कर्ज का बोझ नहीं उतर रहा था। मैं बहुत परेशान रहता था। मेरी माँ को भी बहनों की शादी की बहुत फिक्र रहती थी। बड़ी बहन के लिए मोहल्ले से ही रिश्ता आया था। वो लोग अच्छे और समझदार लोग थे। उन्होंने रहम करके अपने बेटे का रिश्ता मेरी बहन से कर दिया था, क्योंकि मेरी बहन सुंदर और पढ़ी लिखी थी। जैसे तैसे मेरी बहन का रिश्ता तो लग गया था, लेकिन उसको दहेज में देने के लिए मेरे पास कोई भी चीज़ नहीं थी और ना ही उसकी शादी का कोई बंदोबस्त था। लेकिन फिर भी लड़के ने खाली हाथ शादी कर ली थी। लेकिन शादी के बाद मेरी बहन की सास हर रोज़ उसको ताने दिया करती थी। मेरी बहन रोती हुई आती और कहती थी कि भैया, मुझे दहेज चाहिए, लेकिन मैं उसे दहेज कहाँ से देता। मेरी तो खुद की शादी की उम्र गुजर चुकी थी। अपने साथ वालों को देखता था तो सभी 2 या 3 बच्चों के पिता बन चुके थे और मैं अभी तक अपना कर्ज ही चुकता कर रहा था। जिंदगी इसी तरह से चलती रही। मैं अपनी माँ से भी नहीं कह सकता था कि मेरी शादी करवा दो, क्योंकि हालात की चक्की में मैं बुरी तरह से पिस रहा था। माँ को तो शायद मेरी शादी की फिक्र भी नहीं थी। उनके दिल में एक ही शक रहता था कि अगर बहू आ जाएगी तो मेरा बेटा जो कमाता है शायद वो भी बहू ही संभाल लेगी और मेरी बेटियां इसी दहलीज पर बैठी रह जाएंगी। एक दिन उसी तरह परेशानी की कंडीशन में मैं दुकान पर बैठा था। दुकान का काम भी इस बार बहुत ही धीमा चल रहा था। अचानक एक चेहरा ढकी हुई लड़की मेरे करीब आई थी, जिसने अपने दुपट्टे से अपने चेहरे को कवर किया हुआ था और कहने लगी कि मुझे एक कॉल करनी है। मैं यहाँ अपनी माँ के साथ आई थी, लेकिन अचानक से मेरी माँ कहीं खो गई है। मैं बहुत देर से उसे तलाश कर रही हूँ, मगर वो मुझे नहीं मिल रही।
प्लीज़ आप मेरी मदद कर देंगे? मैंने कहा, मेरे पास इस समय मोबाइल नहीं है, मोबाइल तो घर पर होता है। फ़िक्र ना करें, मैं आपको अपने घर ले चलता हूँ, वहाँ जाकर आपकी बात करवा दूँगा। यहाँ बाज़ार में ठीक भी नहीं रहेगा, आपका इस तरह खड़े होकर फ़ोन करना, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। उस लड़की को जैसे मुझ पर बहुत भरोसा हो गया था और शायद इसी वजह से वो सब दुकानदारों को छोड़कर मेरे पास ही आई थी। मैं उसे लेकर अपने घर चला गया था। मेरा घर यहाँ से थोड़ी सी ही दूरी पर था। जब घर पहुंचा तो देखा कि घर को तो ताला लगा हुआ था। घर के ताले की एक चाबी मेरे पास और एक माँ के पास हमेशा हुआ करती थी। मैंने ताला खोला, माँ और बहनें घर पर नहीं थीं। मेरी बड़ी बहन के ससुराल गई हुई थी क्योंकि आज उन्होंने वहीं पर जाना था। मैंने उस लड़की को कमरे में बिठाया और उसके लिए पानी लेकर कमरे में चला गया था। उसने अपने चेहरे से दुपट्टा हटा दिया था। उसके चेहरे को देखते ही मैं हक्का बक्का रह गया था। वो तो बहुत ही सुंदर लड़की थी। उसको देखकर न जाने क्यों मेरे दिल में एक अजीब सी बात आई थी कि पता नहीं मेरी शादी कब होगी, कब तक मैं यही सब सहूँगा। आज घर में माँ और बहनें भी नहीं थी। आज तो मेरे पास अपने अंदर की प्यास बुझाने का बहुत अच्छा मौका है। यही सोचते हुए एक पल के लिए मैं बाहर लौट आया था, लेकिन फिर से यही सब सोचते हुए उस लड़की के करीब चला गया था। जैसे ही मैं उसके साथ कुछ बुरा करने वाला था, मेरे दिमाग में ये ख्याल आया ही नहीं, ये भी किसी की इज्जत है, मुझे उसके साथ कुछ गलत करना नहीं चाहिए। वो लड़की इस समय मजबूर है। यही सोचते हुए मैंने खुद को रोक लिया था। वो शैतान जो अभी कुछ देर पहले मेरे ऊपर हावी हुआ था कि मैं इस लड़की के साथ बुरा करूं और इसकी इज्जत बर्बाद कर दूं, तभी मैंने दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना की, भगवान को याद किया और अपने ऊपर आने वाले शैतान को दूर भगा दिया। एक लम्हे के लिए तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे इस लड़की को भी ऐसा लगा हो कि मैं इसके साथ कुछ गलत करने वाला हूँ, लेकिन फिर मैंने उसे विश्वास दिलाया कि वो खुद को सलामत समझे। यहाँ उसे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी और ना ही उसके साथ कुछ बुरा होगा। मैंने उसे मोबाइल दिया और उसने अपने घर पर कॉल कर दी थी। कुछ ही देर के बाद उसे एक बड़ी सी गाड़ी लेने के लिए आई थी और वो उस गाड़ी में बैठकर चली गई थी। लेकिन मेरे दिल पर एक निशान छप चुका था। उसकी सुंदरता, उसका सुंदर सा चेहरा और उसकी मासूम अदाएं। बार बार मैं उसी के बारे में सोच रहा था। पिताजी के चले जाने के बाद मेरी जिंदगी जैसे कुजड़े हुए वीराने में बदल गई थी। सुबह दुकान खोलने जाता था तो वो बेंच खाली नजर आती थी जहाँ कभी पिताजी बैठा करते थे। उनके हाथों की खुशबू अभी भी उन जूतों पर बाकी थी जो वो बनाया करते थे, लेकिन अब उनके हाथों की आहट भी रुक चुकी थी और उनकी जगह मेरे हाथों ने ले ली थी। मैं जानता था कि मेरी कला उनकी कला जैसी नहीं है, लेकिन हालात ने मुझे ये मौका ही कहाँ दिया था कि मैं अपनी कमजोरी पर ध्यान देता। पिताजी के इलाज पर इतनी रकम खर्च हो गई थी कि जिसका हिसाब लगाना भी मुश्किल लगता था। कर्ज पर कर्ज बढ़ता चला गया था और हर एक नई जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ बैठती थी। जब पिताजी दुनिया से विदा हुए तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं खुद को भी उनकी चिता के साथ साथ जला दूं, लेकिन घर के हालातों ने मुझे मरने भी नहीं दिया था। अगर मैं भी इस दुनिया से चला जाता तो मेरी माँ और बहनें अकेली रह जाती और फिर उनका सहारा शायद कोई और नहीं बनता। पिताजी के जाने के बाद उनका इकलौता सहारा मैं ही तो था। हर सुबह कर्जदार घर के दरवाजे पर खड़े होते थे। वो लोग जो कभी हमारे रिश्तेदार होने पर गर्व किया करते थे, आज कर्ज वापस मांगते समय ऐसे खड़े होते थे जैसे हम कोई गरीब लाचार नहीं बल्कि उनके नौकर हों। उनकी नजरें मेरे दिल को अंदर तक छलनी कर देती थी। उनकी आवाजें जहर घोल देती थी। वो कहते थे कि शुभ, तुम्हारे पिता ने कर्जा लिया था, अब तुम वापस कब करोगे? मैं उनसे नजरें चुरा लेता था क्योंकि मेरी जेब में इतने पैसे कहाँ से आते कि सबका हिसाब चुकता कर दूं। मेरी कमाई दुकान की हद के काम से ज्यादा तक नहीं थी। दिन भर धूप में बैठकर जो थोड़े बहुत पैसे कमाता था वो भी डायरेक्ट घर के खर्चे और कर्ज उतारने में चले जाते थे। मेरी माँ दिन रात परेशान रहती थी। उनके चेहरे पर झुर्रियाँ समय से पहले आ गई थी। मेरी बहनों की आंखों में सपने थे, मगर उन सपनों को पूरा करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरी बड़ी बहन अक्सर खामोशी के साथ माँ के पास बैठी रहती थी। वो अपनी किस्मत पर सब्र कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल भी टूट रहा था। मोहल्ले की आंटी के घर से जब उसकी शादी हुई तो दहेज में हम कुछ भी नहीं दे सके थे। उन्होंने अपनी बेटे की शादी हम पर एहसान करके करवाई थी। उन्हें अपने बेटे के लिए सुंदर भी और अमीर घर की भी बहू चाहिए थी, लेकिन मेरी बहन सुंदर थी,
मगर अमीर घर की बेटी नहीं थी। और फिर भाग्य जहाँ से जुड़ा होता है, हर इंसान की शादी वहीं होती है। लेकिन मेरी बहन को बहू बनाने के बाद वो हर रोज़ उसको ताने दिया करती थी, और ये ताने सिर्फ मेरी बहन को नहीं मिलते थे, बल्कि वो मेरे सीने में भी खंजर की तरह चुभ गए थे। मैं जब रात को दुकान से वापस आता था तो अपनी बहन का रोना सुनता था। वो मुझसे कहती थी कि भैया, तुमने मुझे दहेज क्यों नहीं दिया। मेरी बहन के पति ने तो कभी उसे कुछ नहीं कहा था, लेकिन उसकी सास का दिल जहर से भरा हुआ था। वो दिन रात मेरी बहन को जलील करती थी, और मेरी बहन मजबूर थी। वो खामोशी से सब कुछ सहती रही, क्योंकि उसे अपना घर बसाना था। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं उससे कहता था कि बहन, सब्र कर लो, ऊपर वाला हमारा भाग्य ज़रूर बदल देगा। अगर मेरे हालात सुधर गए तो मैं ज़रूर तुम्हारी सास का मुंह बंद कर दूंगा। लेकिन मेरी अपनी ज़ुबान कांपने लगी थी, क्योंकि मेरे दिल को भी विश्वास नहीं था कि ये भाग्य कभी बदलेगा। मेरे आसपास की ज़िंदगी की चक्की लगातार घूम रही थी। हर तरफ बोझ ही बोझ था। एक तरफ कर्जदारों का बोझ था जो पैसों के लिए तरस रहे थे, और दूसरी तरफ बहनों की जवानी थी जो अपनी दहलीज पर टिक कर रह गई थी। तीसरी तरफ मेरा अपना दिल था जो अपनी चाहतों को दफन करके बैठा हुआ था। मेरी उम्र 32 साल की हो चुकी थी। गली के लड़के जो मेरे साथ खेलते थे, मेरे साथ पढ़ते थे, सभी अब अपने अपने बच्चों के साथ खेला करते थे और बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाते थे। वो शाम को पार्क में अपने दो दो बच्चों को झूले झुलाते थे, और उनकी हंसी सुनकर मेरे दिल में एक कमी पैदा होती थी। मैं सोचता था कि काश मैं भी एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा होता, लेकिन मेरा भाग्य तो जैसे कर्ज और बोझ के नीचे दबकर रह गया था। माँ को मेरी शादी की फिक्र नहीं थी। उनका ख्याल हमेशा यही होता था कि अगर घर में मेरी पत्नी आ गई तो उनकी बेटी की कमाई उनके हाथों से चली जाएगी और बहू के हाथ में आ जाएगी, और उनकी बेटियां तो इसी तरह कुंवारी की कुंवारी ही बैठी रह जाएंगी। माँ के उस डर ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था, लेकिन मैंने कभी जुबान तक नहीं खोली थी। मैं जानता था कि वो भी मजबूर हैं। उनकी नज़र में सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये थी कि बेटियों की शादी किसी न किसी तरह से कर दी जाए। बहनें इज्जत से इस घर से विदा हो जाएं, ताकि आने वाले समय में उनकी इज्जत पर दाग न लग सके। वो नहीं चाहती थी कि मेरे कंधों पर एक नई जिम्मेदारी डाल दी जाए। मैं हमेशा खामोश रहता था। मेरी जिंदगी में कोई मज़ा नहीं था। दिन रात मैं सोचता रहता था कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं, कहाँ जाऊं। लेकिन मेरे सामने कोई ऐसा रास्ता नहीं खुलता था जहां से मेरी परेशानी का हल निकल सके। रात को जब मैं बिस्तर पर लेटता था तो नींद मुझसे जैसे रूठ जाती थी। कर्जदारों की आवाज़ कानों में गूंजने लगती थी। शादीशुदा बहन के आंसू आंखों के सामने आ जाते थे, और कुंवारी बहनों की उदासी सही नहीं जाती थी, और अपनी उम्र का एहसास दिल में कसक पैदा करता था। मैं सोचता था कि क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी? क्या मैं हमेशा लोगों के सामने शर्मिंदा होता रहूंगा? क्या मेरी बहनें भी कभी खुशियां नहीं देखेंगी? इसी सोच में कई रातें कट गई थी। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा था। मैं हर दिन के साथ और भी बोझल होता गया था। मेरा चेहरा मुरझा गया था। मेरी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ते जा रहे थे, और मेरा शरीर कमज़ोर होता जा रहा था। मैंने अपनी पर्सनैलिटी को पूरी तरह से कुर्बान कर दिया था। सुबह से शाम तक दुकान पर बैठा हुआ जूते बनाता और मरम्मत करता रहता था, लेकिन अंदर से मैं हर रोज़ टूटता जा रहा था। यही वो समय था जब मैंने महसूस किया था कि अब मेरी ज़िंदगी सिर्फ दूसरों के लिए ही है। मैं अपने लिए कुछ भी नहीं सोच सकता था। मेरे लिए खुशियाँ जैसे अजनबी शब्द बन गई थी। हर रात ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता था कि हे भगवान, मेरी बहनों के भाग्य अच्छे कर दे, उनके लिए अच्छे घर के दरवाजे खोल दे, कर्ज का बोझ हम पर से हटा दे। लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी ही मिलती थी। इस खामोशी में भी मैं उम्मीद की एक किरण ढूंढने की कोशिश करता था। मैं खुद को कहता था कि शुभ, हिम्मत नहीं हारनी है। आज अगर अंधेरा है तो कल रोशनी भी होगी। लेकिन इस रोशनी का नामो निशान तक कहीं दिखाई नहीं देता था। बहनों की शादी की फिक्र मेरे सर पर ऐसे सवार थी जैसे किसी ने वजनदार पत्थर मेरे सर पर रख दिया हो। मेरी बड़ी बहन के बाद दूसरी बहन की उम्र भी निकलने लगी थी। माँ की आंखों में हर समय परेशानी के साए मंडलाते रहते थे। वो मुझसे कुछ कहती नहीं थी, लेकिन उनकी खामोशी ही सब कुछ कह दिया करती थी। मैंने कई बार सोचा था कि काश पिताजी जिंदा होते तो वो मेरा हाथ थामकर रास्ता दिखा देते, लेकिन वो तो इस दुनिया से जा चुके थे, और उनके जाने के बाद दुनिया ने हमें अकेला छोड़ दिया था।
रिश्तेदार सिर्फ ताने देने के लिए आते थे, कोई सहारा देने वाला नहीं था। मैंने खुद को इस बोझ के साथ जीने का आदी बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन दिल की गहराई में एक कमी बढ़ती जा रही थी। जिंदगी एक परीक्षा बन गई थी, जिसकी परीक्षाएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। हर दिन की परीक्षा एक नया सवाल लेकर आई थी और मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था। मैंने अपने आप को ये यकीन दिला दिया था कि शायद यही मेरी तकदीर है, लेकिन अंदर ही अंदर एक छुपा हुआ जज्बा अभी भी जिंदा था, जो बार बार मुझे कहता था कि एक दिन ज़रूर हालात बदलेंगे, एक दिन कर्ज का बोझ उतर जाएगा, एक दिन बहनों के भाग्य खुलेंगे और शायद एक दिन मैं भी सुकून का सांस ले सकूंगा। मैं अक्सर रातों को जागता रहता हूँ, थकी हुई आंखों से छत को तकता रहता हूँ और सोचता हूँ कि आखिर मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। हर सुबह जब सूरज निकलता है तो मेरे दिल में ये ख्याल ताज़ा हो जाता है कि एक और दिन कर्जों के बोझ में, गरीबी की धूल में और बहनों के तानों के बीच गुजरना है। मैं 32 साल की उम्र का हो चुका हूँ, लेकिन ऐसा लगता है जैसे उम्र के हर साल में मुझ पर एक दुहाई जितना बोझ डाल दिया हो। बहनों की फिक्र सबसे बढ़कर है। मेरी बहन की शादी मोहल्ले की एक लड़की से हुई थी, लेकिन दहेज न होने की वजह से उसकी सास ने उसका जीना दुश्वार कर दिया था। हर बार जब वो रोकर मुझसे कहती थी कि भैया मुझे दहेज चाहिए, तो मेरा दिल जैसे टुकड़ों में बंट जाता था। मैं उसे कहूँ भी क्या कहूँ कि मेरे पास तुम्हें देने को कुछ भी नहीं है। मेरी जेब तो हमेशा से ही खाली रहती है। मैं जब भी अपनी बहन की आंखों में देखता हूँ तो मुझे दुख ही दुख नजर आता है, जो शायद मौत से भी बड़ा है। माँ दिन रात मुझे कहती है कि अपनी दोनों बहनों के रिश्ते भी तलाश करो, लेकिन मैं कहाँ से उनके लिए रिश्ता तलाश करूँ। गरीबी हमारी दहलीज पर ऐसे बैठी है जैसे हमारी किस्मत बन गई हो। कोई भी लड़का या उसका परिवार बिना दहेज के रिश्ता करने को तैयार ही नहीं होता था। मैं जानता हूँ कि ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। मेरे पास ना तो जेवर है ना सामान है। मैं खुद अगर अपनी शादी के बारे में सोचूं तो ये ख्याल मुझे और भी शर्मिंदा कर देता है कि मेरी उम्र गुजर गई। सब दोस्त और जानने वाले अपने बच्चों के पिता बन गए, मगर मैं अभी तक अपनी बहनों और कर्जों के बीच में पिसा हुआ हूँ। मैं अपनी माँ के सामने कभी अपनी शादी का जिक्र नहीं करता था। शायद वो सुनना भी नहीं चाहती थी। वो हमेशा यही सोचती थी कि अगर बहू घर में आ गई तो वो मेरी कमाई पर कंट्रोल कर लेगी और मेरी बहनें सारी जिंदगी इसी घर में कुंवारी बैठी रह जाएंगी। मैं माँ की बातों को समझता हूँ, मुझे उन पर गुस्सा नहीं आता, बस एक दुख सा रहता है कि मेरी जिंदगी के सपने अभी तक सपने ही हैं। उसी दिन मैं दुकान पर बैठा हुआ था। बाजार हमेशा की तरह भरा हुआ था। आवाज़ों का शोर चारों तरफ से आ रहा था। दुकानदारों की आवाज़ें, ठेले वालों की पुकार, हर तरफ एक हंगामा था। लेकिन मेरे दिल में एक गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। कस्टमर आते थे और गुजर जाते थे, लेकिन मेरी नज़रें कहीं और थीं। क्या मैं ऐसे ही कर्जों में और परेशानियों में धंसा रहूंगा? अचानक मेरी सोच का धागा टूटा था। तभी सामने से एक दुपट्टे से अपना चेहरा लपेटे हुए लड़की मेरे करीब आकर खड़ी हो गई थी। शायद गर्मी की वजह से उसने अपने चेहरे को दुपट्टे से कवर किया हुआ था। वो मेरे करीब आकर खड़ी हो गई थी। उसकी आवाज़ में घबराहट थी। उसने कहा था कि मैं अपनी माँ के साथ यहाँ बाजार आई हुई थी, लेकिन अचानक कोई सामान खरीदते हुए उनसे बिछड़ गई हूँ। मुझे कॉल करनी है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मैं लम्हा भर को हक्का बक्का रह गया था। इतनी भीड़ में वो लड़की सीधे मेरे पास ही क्यों आई थी? मैंने उसके शब्दों में सच्चाई महसूस की थी। मैंने जेब पर हाथ रखा तो याद आया कि मोबाइल तो घर पर ही है। मैंने उसे बता दिया कि मेरा मोबाइल मेरे घर पर ही रह गया। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरा घर ज़्यादा दूरी पर नहीं है, बस यही है। मैं अपने घर से मोबाइल लेकर तुम्हें दे दूंगा। तुम्हारी बात हो जाएगी। बाजार में इस तरह खड़े रहना अच्छा नहीं लगेगा। लोग तरह तरह की बातें करेंगे। वो कुछ लम्हे खामोश रही। मुझे लगा कि शायद वो अनजान होने की वजह से डर रही है, लेकिन फिर उसने हाँ में सर हिला दिया था। मैं दिल ही दिल में हैरान हुआ था कि न जाने क्यों उसे मुझ पर इतना भरोसा हो गया था। हम दोनों धीरे धीरे दुकानों के शोर से निकले और गलियों से गुजरते हुए मेरे घर की तरफ बढ़ने लगे थे। रास्ते भर मैंने इस लड़की से कोई बात नहीं की थी। मैं सिर्फ ये सोचता रहा था कि आखिर ये लड़की कौन है और कहाँ से आई है और क्यों मेरे पास आकर मदद मांग रही है। जब हम घर पहुंचे तो दरवाजे पर ताला लगा हुआ देखकर मैं चौंक गया था। माँ और बहनें शायद मेरी बड़ी बहन के घर पर गई हुई थी। आज उन्होंने मुझे सुबह इस बात के बारे में बता दिया था।
वो आज सब मेरी बड़ी बहन की ससुराल जाएंगी। दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ मैं थोड़ी देर के लिए ठिठक गया था। शाम ढल रही थी। गलियों में हल्की हल्की सी पीली रोशनी फैल चुकी थी। दूर से कहीं से बच्चों के खेलने की आवाजें आ रही थी, लेकिन मेरे घर के सामने का माहौल बिल्कुल ही सुनसान था। दरवाजे पर झूलता हुआ जंग का ताला मुझे घूर रहा था, जैसे मुझसे सवाल कर रहा हो कि शुभ, तुम्हें विश्वास है कि ये सब तुम्हें करना चाहिए? मेरे दिल में एक लम्हे को हिचकिचाहट पैदा हुई थी। मैंने इस अजनबी लड़की की तरफ देखा था जो खामोशी से खड़ी हुई थी। उसकी आंखों में थकन भी थी और शायद कुछ कॉन्फिडेंस भी था कि मैं उसे यहाँ तक ले आया हूँ। मेरा दिल चाह रहा था कि उससे कह दूं कि बहन, माफ़ करना, मैं तुम्हें अंदर नहीं ले जा सकता, मेरे घर पर कोई नहीं है। लेकिन फिर अंदर ही अंदर एक आवाज़ गूंजने लगी, इसी तरह ही गली में छोड़ दिया तो वो कहाँ जाएगी, कौन उसकी पनाह बनेगा? मैंने ऊपर वाले से दिल ही दिल में कहा था कि हे भगवान, तू मुझे सीधा रास्ता दिखा दे। मैं सिर्फ भलाई के लिए ये कदम उठा रहा हूँ। मैंने कांपते हुए हाथों से जेब से चाबी निकाली और ताला खोला था। चाबी के घूमने की खड़खड़ाहट सुनसान गली में गूंजी थी और इस तरह लगा जैसे हर ईंट, हर दरवाज़ा और हर दीवार मेरे इस रिएक्शन की गवाही दे रही हो। दरवाज़ा खुला तो पुराना सा पर्दा हवा के झोंके से हिल गया था। मैंने कदम अंदर की तरफ रखा था और लड़की को भी अंदर आने का इशारा किया था। घर में दाखिल होते ही मुझे एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ, जैसे ये वही घर था जहाँ मैं अपनी बहनों और माँ के साथ रहता हूँ। लेकिन आज जब वो सब घर में मौजूद नहीं थे तो ये घर वीरान खंडर जैसा लग रहा था। सीलन की खुशबू, दीवारों पर ढलती हुई शाम की छाँव और कमरे की खामोशी ने माहौल को और भी ज़्यादा भारी कर दिया था। मैंने लड़की को जाकर कमरे में बैठा दिया था और कहा था कि थोड़ी देर इंतज़ार करो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। किचन की तरफ जाते हुए मेरे कदम जैसे घसीट रहे थे। दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। ऐसा पहली बार हुआ था कि मैं एक अजनबी लड़की को अपने घर लेकर आया हूँ और ऊपर से घर में कोई भी नहीं है। मैंने पानी का गिलास भरा था और पलटा तो अपनी ही सांसों की आवाज़ सुनाई दी। दिमाग में हजारों ख्याल घूम रहे थे। अगर किसी ने देख लिया तो, अगर माँ को पता चल गया तो। लेकिन फिर ये सोचकर दिल को तसल्ली दी कि ऊपर वाला इंसान की नीयत को जानता है और शायद मेरी भी। मेरी नीयत भी किसी की मदद करना है। मैंने ग्लास उठाया और धीरे धीरे वापस कमरे की तरफ आया था। जैसे ही कदम अंदर रखा तो मेरा दिल एकदम से रुक गया था। वो लड़की अपना चेहरा खोलकर बैठी हुई थी। लम्हा भर के लिए मुझे लगा कि समय जैसे थम गया है। उसका चेहरा ऐसा था कि जैसे किसी आर्टिस्ट ने बरसों की मेहनत के बाद उसके चेहरे के निशानों को तराशा हुआ हो। आंखों में एक कशिश, एक गहराई थी जो मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। मैं हाथ में ग्लास लेकर दंग खड़ा रह गया था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। उस लम्हे एक नया शुभ मुझ पर हावी होने लगा था। वो शुभ जो अपनी चाहतों में जकड़ा रहा, जो अपनी गरीबी और जिम्मेदारियों की वजह से अपनी ख्वाहिशों को दबाता आया था। मेरे दिमाग में सवाल गूंजने लगे कि मैं कब तक इसी तरह से रहूंगा। दूसरों की बहनें शादी करके अपने घरों को चली गईं, दोस्त अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने में लगे हुए थे और मैं अभी भी अकेला हूँ। क्या मुझे कभी खुशी का हक नहीं? क्या मैं हमेशा अपनी चाहतों को कुर्बान करता रहूं? आज जब ये मौका मेरे सामने आया है तो क्यों ना मैं इस लम्हे को अपना बना लूं। मैंने कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाए थे। दिल के किसी कोने से आवाज़ आ रही थी, ये पाप है, मैं अपने दिल में गलत ख्याल लेकर आ रहा हूँ। लेकिन दूसरी आवाज़ ज़्यादा ताकतवर थी जो कह रही थी कि शुभ, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। लड़की के होंठ कांप रहे थे, जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन डर ने उसे खामोश कर दिया था। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी, जैसे वो मेरी नियत भांप रही हो। मैं एकदम और आगे बढ़ा। मेरा शरीर पसीने से भीग गया था। दिल और दिमाग में जैसे जंग छिड़कर रह गई थी। मैं बार बार खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अपवित्र ख्वाहिश जो बरसों से मेरे दिल में दबी हुई थी, वो चीख चीख कर मुझे आगे बढ़ा रही थी। मेरी सांसें तेज हो गई थी, हाथ कांपने लगे थे और ठीक उसी लम्हे जैसे किसी ने मेरे होठों को हिलाया था, मेरे मुंह से फौरन प्रार्थना निकलने लगी थी। मैंने जल्दी जल्दी भगवान से प्रार्थना करनी शुरू कर दी थी कि हे भगवान, मुझे रोक ले। हे भगवान, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। तभी अचानक कमरे की हवा जैसे बदल गई थी। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई अंधेरा साया जो मेरे आसपास लिपटने की कोशिश कर रहा था, वो पीछे हटने लगा, जैसे मेरे अंदर कोई रोशनी भर गई हो। मैं बार बार भगवान का नाम लेकर प्रार्थना करता रहा। हर शब्द के साथ दिल पर एक सुकून उतर गया था। भगवान के नाम के साथ शैतान की रस्सी ढीली पड़ गई थी।
मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने पानी का गिलास टेबल पर रख दिया और एक कदम पीछे जाता था। मेरे दिल पर से जैसे बोझ हल्का होने लगा था। मैंने नजरें झुकाई और कांपती हुई आवाज में कहा कि बहन, घबराओ नहीं, तुम यहाँ सुरक्षित हो। मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं करूँगा। ये सुनकर उस लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो खामोश बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून आ गया था, जैसे उसने दिल ही दिल में ऊपर वाले को धन्यवाद कहा हो। मैं भी अंदर ही अंदर ऊपर वाले का आभारी हो गया था कि भगवान ने मुझे इस कड़ी परीक्षा में कामयाब कर दिया। अगर मैं इस लम्हे को हार जाता तो शायद सारी जिंदगी अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। मैंने सोच लिया था कि ये सिर्फ एक लम्हे का फर्क होता है, एक लम्हे की लड़ाई जो इंसान को इंसानियत की ऊंचाई तक पहुंचा देती है या फिर बेइज्जती की खाई में गिरा देती है। उस लम्हे मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपने ऊपर एक बड़ी जंग जीत ली हो। वो सिर्फ चाहत की नहीं, बल्कि ईमानदारी और हवस की जंग थी। मैंने अपने दिल को काबू में कर लिया था और ऊपर वाले की मदद से बुराई से बच गया था। वो लड़की खामोश बैठी हुई थी। उसकी आंखों में डर की जगह सुकून आ चुका था। मैंने कहा था कि वो थोड़ा आराम करे, मैं कुछ खाने पीने को भी ले आता हूँ। लेकिन उस लम्हे मेरा दिल लगातार ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा था, जैसे मैं अपने आप को बार बार याद दिला रहा हूँ कि मुझे अभी भी सावधान रहना है। कमरे की खामोश हवा में उस लड़की का चेहरा मेरे सामने रोशन चिराग की तरह जगमगा रहा था। मैंने जब उसके चेहरे को अपने सामने देखा तो लम्हे भर के लिए मेरी सांसें रुक सी गई थी, जैसे दिल के अंदर किसी अनजानी चाहत का तूफान उठ खड़ा हुआ हो। बरसों की प्यास, गरीबी के दुख, तन्हाई के सितम और हसरतों का बोझ एकदम से मेरे वजूद पर हावी हो गया था। मैं खुद को काबू में रखने की कोशिश करता रहा था, मगर शैतान की चर्चा मेरे दिल के आसपास लिपटने लगी थी, जैसे अंधेरी रात की काली धुंध। मैं कमरे से बाहर आया तो ऐसा लगा जैसे कोई अनजानी ताकत मुझे पलटने पर मजबूर कर रही हो। मेरे कदम बार बार जाते थे और दिमाग कहता जा रहा था कि आज तो वो मौका है जिसका मैं बरसों से इंतजार कर रहा था। मेरे दिल में बार बार एक ही ख्याल घूम रहा था कि न जाने कब मेरी शादी होगी, न जाने कब ये तन्हाई खत्म होगी। गरीबी की वजह से ना तो कोई रिश्तेदार मेरे लिए रिश्ता बताने को तैयार था और ना ही मेरी माँ मेरी शादी करना चाहती थी। एक लम्हे के लिए ये ख्याल आया कि आज मेरे सामने जो लड़की बैठी है वो भी आखिर इंसान ही है, वो भी किसी की बेटी है। मगर दिल का दूसरा हिस्सा कह रहा था कि तू भी तो इंसान है, तेरी भी तो कुछ चाहते हैं, कब तक तू सब्र करेगा। कमरे के दरवाजे पर खड़ा मैं खुद से ही लड़ रहा था। आखिरकार मैं दोबारा कमरे के अंदर आ गया था। लड़की पानी का गिलास खत्म कर चुकी थी और अब वो चुपचाप अपनी नजरें झुकाकर बैठी हुई थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। कदम जैसे फौरन ही उसकी तरफ बढ़ने लगे थे। दिल चाहा था कि उसके करीब जाकर अपनी सांसों की चाहत पूरी कर लूं, मगर जैसे ही मैं उसके करीब हुआ, अचानक मेरे अंदर एक और आवाज़ पहुंचने लगी थी। वो आवाज़ जैसे मेरे मन की थी। उसने मुझे झंझोड़ कर कहा था कि ये भी किसी की इज्जत है, इसके माता पिता ने इसे भरोसे के साथ दुनिया में भेजा है और आज अगर तूने इसके भरोसे को तोड़ दिया तो फिर ऊपर वाले की नज़र में कभी भी तू सर उठाने के काबिल नहीं रह पाएगा। मेरे कदम वहीं रुक गए थे। मैंने एक लम्हे को अपनी आंखें बंद कर ली थी और भगवान को याद करने लगा था। फिर आंखें खोलकर अपने अंदर के शैतान को दूर करने की कोशिश करने लगा। दिल की धड़कन जैसे थम गई थी और फिर मैंने पूरी हिम्मत के साथ दिल ही दिल में मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए थे। जैसे ही शब्द मेरी जुबान से निकले, दिल पर छाया हुआ अंधेरा हटने लगा था। ऐसा महसूस हुआ था कि जैसे एक ज़बरदस्त जंग लड़ी जा रही हो। एक तरफ मैं था जो किसी पाप की तरफ खींचा जा रहा था और दूसरी तरफ मेरी ईमानदारी वाला स्वभाव था जो मुझे थाम रहा था। आखिरकार इज्जतदार और भले इंसान की ताकत मेरे अंदर आ गई थी और मेरा शरीर कांपते हुए भी रुक गया था। मैंने उस लड़की की तरफ देखा। शायद उसे भी एक लम्हे के लिए लगा था कि मैं उसके करीब किसी गलत नीयत से आया हूँ, क्योंकि उसकी आंखों में डर की झलक दिखाई दे रही थी। वो जैसे डरी सहमी हुई बैठी थी। मेरे दिल पर उसकी कंडीशन का और भी गहरा असर हुआ था। मैंने नरमी से कहा कि बहन, तुम फिक्र मत करो, तुम यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हो। ऊपर वाला जानता है कि मेरे दिल में कोई बड़ा इरादा नहीं है। मैंने उसे विश्वास दिलाने के लिए खुद अपने शब्दों पर जोर दिया था ताकि वो सुकून महसूस करे। मैंने जल्दी से मोबाइल उसके हाथ में दिया। उसने कांपते हुए हाथों से नंबर मिलाया और कुछ लम्हों के बाद ही दूसरी तरफ से आवाज़ सुनकर उनके चेहरे पर सुकून के एक्सप्रेशन उभर आए थे। उसने अपने घर वालों को बता दिया था कि वो कहाँ है और किस कंडीशन में है।
थोड़ी ही देर के बाद एक बड़ी सी गाड़ी मेरे दरवाजे के बाहर आकर रुकी थी। वो लड़की उठी और मुझे धन्यवाद कहकर वहां से बाहर निकल गई थी। मैंने दरवाजे से झांक कर देखा था, वो गाड़ी में बैठ गई थी और लम्हे भर में नजरों से गायब हो गई थी। मैं वहीं दरवाजे पर खड़ा काफी देर तक सोचता रहा था। उसके जाने के बाद मेरे दिल पर एक अनजानी सी परछाई बन गई थी, और वो परछाई किसी और की नहीं, उसी लड़की की थी। वही मासूम चेहरा, वही चमकदार आंखें और वही सुंदरता बार बार मेरे दिमाग के पर्दे पर उभरने लगी थी। मैंने खुद को समझाया था कि ये सब बस एक नॉर्मली ख्याल है, मगर दिल मानने के लिए तैयार ही नहीं था। फिर मैं अपनी दुकान पर आ गया था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं दुकान पर बैठा हुआ हूँ या रास्ते में चल रहा हूँ। दिमाग के किसी न किसी कोने में वो लड़की हर लम्हा जिंदा थी। रात को जब मैं घर वापस आया तो रोज की तरह मेरी माँ की आंखों में आंसू थे। वो फिर से मेरी बहनों की शादी की फिक्र बयान कर रही थी। बड़ी बहन की सास के ताने, दहेज की डिमांड और घर के रोजमर्रा के झगड़े सुन सुनकर माँ का दिल टूट रहा था। मैं चुपचाप सुनता रहा था। क्या जवाब देता, क्या तसल्ली देता? मैं खुद तकलीफ और बेबसी में डूबा हुआ था। मैं धीरे धीरे अपने कमरे में चला गया था। थकान से चूर होकर बिस्तर पर लेट गया था, मगर नींद आने से पहले ही बार बार वही चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा था। दिल में अजीब सी हलचल मची हुई थी, जैसे कोई अनदेखा रिश्ता मेरे दिल में बंध गया हो। मैं सोचता रहा कि न जाने वो कौन थी, कहाँ से आई थी, दोबारा कभी मिलेगी भी या नहीं। आखिरकार नींद ने मुझे अपने आगोश में ले ही लिया था, और जैसे ही आंखें बंद हुईं तो एक अजीब सा सपना शुरू हो गया था। सपने में वही लड़की मेरे सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर रोशनी की किरणें झिलमिल कर रही थी। उसकी आवाज़ नरम और मीठी थी। वो कह रही थी कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपकी अच्छाई और आपका सब्र ऊपर वाले को बहुत पसंद आया। आपने तो अपने दिल की चाहत को भी दबा दिया, ऊपर वाले की मर्जी को बढ़ावा दिया। यही असली कामयाबी है। आपके सामने तो ये कठिन परीक्षा रखी गई थी, जिसमें आप सफल हुए हैं। अब आपके लिए ऊपर वाले ने एक इनाम रखा है जो पूरी दुनिया देखेगी। मैं सपने के दौरान ही मुस्कुरा रहा था। दिल की गहराइयों से सुकून की लहर उठ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों के बाद मेरे दिल को एक सुकून भरी राहत मिली हो। मैं उस सपने से जैसे ही जागा था तो दिल में अजीब सी खुशी छा गई थी। ऐसा सपना मुझे अपनी जिंदगी में पहली बार आया था। रात के सन्नाटे में जब मैं दिन भर की थकान के बाद अपने बिस्तर पर ढेर हो जाता था तो मेरी आंखें जैसे नींद के समंदर में गोते खाने के लिए तैयार होती थीं। सारा दिन बाजार की भाग दौड़, कस्टमर की कमी और घर की परेशानी की सोच ने मेरे दिमाग को भारी करके रख दिया था। मैं चाहकर भी अपने दिमाग को हल्का नहीं कर पा रहा था। नींद की गहरी लहर ने जैसे मेरा सारा वजूद अपने अंदर खींच लिया हो, और मैं अपने सपनों की एक ऐसे संसार में जा पहुंचा था जहां सब कुछ अजनबी भी था। और अजीब सी इस कंडीशन में अचानक ही वही लड़की मेरे सामने आई थी, जिसकी शक्ल मेरे दिल पर छाई हुई थी। वो लड़की जिसकी मासूमियत और सुंदरता ने मेरे दिल के अंदर एक अजीब सा भूचाल मचा दिया था। वो मेरे सामने खड़ी हुई थी और उसके चेहरे पर एक ऐसी रोशनी थी जो दुनिया की किसी भी चीज से बढ़कर थी। उसकी आंखों में अजीब सी ठंडक थी। उसके होठों से निकलने वाले शब्दों ने जैसे मेरी आत्मा को भी झंझोड़ कर रख दिया हो। वो कहने लगी कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, आप बहुत ही भले इंसान हैं। ऊपर वाले को आपका सब्र बहुत पसंद आया है। आप अपनी परीक्षा में सफल हो गए। ऊपर वाला आपको आजमाना चाहता था, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छाई से सब कुछ जीत लेता है। अब भगवान ने आपके लिए एक बहुत बड़ा इनाम रखा है जो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। मैं हैरानी से इस सपने को देख रहा था। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी और शरीर जैसे कांपने लगा था। मैं सोच रहा था कि आखिर ये सपना मुझे क्यों दिखाया जा रहा है। आखिर कौन सा इनाम है जो ऊपर वाले ने मेरे लिए रखा है। मैं तो एक मामूली इंसान हूँ, एक मामूली दुकानदार हूँ, एक गरीब इंसान हूँ जिसके पास ना तो दौलत है, ना शोहरत है, ना कोई बड़ा मुकाम है। फिर भी मुझे सपने में इतने बड़े शब्द सुनने को मिले कि मैं अपने आप को संभाल ही नहीं सका था। सपने की कंडीशन में ही मुझे अपने बीते हुए समय के वो लम्हे याद आने लगे थे, जब मैंने कई बार गरीबी और लाचारी के तूफान में डूबकर भी खुद को सीधे रास्ते पर रखा था। जब दिल ने बुराई की तरफ खींचा तो मैंने खुद को ऊपर वाले के डर से रोक लिया था। शायद वो यही चीज़ थी जो ऊपर वाले को पसंद आई थी, मगर उस समय मेरा दिल फिर भी बेचैन था। क्या सच में ये सपना किसी खुशखबरी की खबर है या ये मेरे दिल की चाहत का नतीजा है? रात इसी कन्फ्यूज़न में गुजर गई थी, और जब मैं जागा तो दिल के अंदर एक अजनबी खुशी और सुकून था।
ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिल पर बोझ की कई चट्टानें रखी हुई थी जो अचानक से हट गईं। आंखों में एक अजीब सी चमक थी और दिल बार बार कह रहा था कि आज का दिन मामूली दिनों से बहुत अलग है। मैं स्नान करने के बाद फौरन मंदिर में दर्शन करने के लिए गया था। वहां पूजा पाठ की और भजन कीर्तन करने के लिए बैठ गया था। तो जैसे मेरे दिल के अंदर सुकून उतर रहा था, मुझे ऐसा महसूस हुआ था जैसे ये सपना एक इशारा है कि ऊपर वाले ने मेरे लिए कुछ खास लिख दिया है। पूजा पाठ करने के बाद जब मैं घर के आंगन में बैठा हुआ था, तो माँ ने मुझे देखते हुए कहा कि आज तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो बेटा, क्या बात है? चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी छाई हुई है। मैंने मुस्कुराकर कहा कि माँ, बस मेरा दिल बहुत खुश है। हर रोज एक नई उम्मीद लेकर मैं दुकान पर जाता हूँ और आज भी जा रहा हूँ। ऊपर वाले पर विश्वास है कि कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करता, ना ही उसे अकेला छोड़ता है। माँ मेरी बात सुनकर खामोश हो गई थी, मगर उनकी आंखों में भी एक उम्मीद की झलक नजर आई थी। मैं नाश्ता करके दुकान की तरफ रवाना हुआ था। रास्ते भर मेरे दिल में वही सपना घूमता रहा था। पूछता था कि भगवान मुझे बहुत सारी दौलत देगा। कभी सोचता था कि शायद कोई ऐसा रास्ता मुझे मिल जाएगा जो मेरी बहनों की शादी आसानी से हो जाएगी। कभी ये ख्याल आता था कि शायद ये सपना सिर्फ मेरे दिल की चाहत है और इसका हकीकत से कोई संबंध नहीं है, मगर दिल फिर भी खुश था। अच्छा सपना देख लेने के बाद इंसान के दिल को जैसे एक सुकून सा मिलता है और सारा दिन आसानी से गुजर जाता है। मैं दुकान के करीब पहुंचा तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। एक अजीब सा वहम था, जैसे कुछ अजीब होने वाला है। मैंने अपनी जगह संभाल ली थी और कस्टमर के इंतजार में बैठ गया था, मगर दिमाग बार बार सपने की तरफ खींचता जा रहा था। मैं सोचता रहा कि आखिर इनाम क्या होगा? ऊपर वाला मुझे इज्जत देगा? क्या मेरे कर्ज उतर जाएंगे या फिर मेरी बहनों के घर बस जाएंगे? मैं खुद से ही यही सवाल करता रहा था और दिल को विश्वास दे रहा था कि भगवान जिस चीज़ को चाहे वही बेहतर है। दुकान पर बैठते हुए समय का पता ही नहीं चला था। कस्टमर आते जाते रहे थे, मगर मेरी सोच कहीं और उलझी रही। मेरा दिल कह रहा था कि कोई बड़ी खुशखबरी आने वाली है और यह एहसास मुझे अंदर से लगातार हिला रहा था। कई बार ऐसा लगा जैसे अभी कोई मेरे पास आकर वो खुशखबरी सुना देगा, मगर हर बार समय गुजरता रहा और मैं इंतज़ार करता रहा। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि मेरी सोच है और मेरा दिल पहले से ज़्यादा मजबूत है। सपने ने मेरे अंदर उम्मीद की एक नई किरण जगा दी थी। मैंने दिल ही दिल में ऊपर वाले को धन्यवाद कहा था कि उसने मुझे पाप से बचने की हिम्मत दी थी और मुझे भलाई के रास्ते पर चलने की ताकत दी थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये सपना दरअसल एक आजमाइश का ऐलान था और इस आजमाइश में सफलता प्राप्त होने के बाद ही मुझे इनाम मिलेगा। इस ख्याल ने मेरे अंदर एक नई हिम्मत पैदा कर दी थी। मैंने फैसला कर लिया था कि चाहे हालात कैसे भी हों, मुझे अब अपनी नीयत को कभी कमज़ोर नहीं होने देना। मुझे हर हाल में ऊपर वाले की मर्जी पर ही राज़ी रहना है। अगर वो सपना सच है तो इनाम मुझे ज़रूर मिलेगा, और अगर सपना सिर्फ मेरा वहम है तो भी इससे मेरे दिल को ताकत मिली है। शाम ढलने के बाद जब मैं घर लौटा तो दिल अभी भी एक अजीब सी खुशी से भरा हुआ था। माँ ने पूछा कि आज का दिन कैसा रहा, तो मैंने कहा कि आज का दिन बहुत अच्छा रहा। हालांकि दुकान पर मामूली दिनों की तरह ही काम हुआ था, मेरे दिल का सुकून मुझे कह रहा था कि ये दिन स्पेशल है। रात को जब मैं बिस्तर पर लेटा तो वही सपना फिर से मेरी आंखों के सामने घूमने लगा था। उस लड़की की आवाज़, उसकी रोशनी से भरा हुआ चेहरा और वो शब्द कि सुबह होते ही तुम्हें तुम्हारा इनाम मिल जाएगा, ये सब कुछ मेरे अंदर इस कदर गूंज रहा था कि मैं सोकर भी जागने जैसा महसूस कर रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी और ऊपर वाले से प्रार्थना की थी कि हे भगवान, अगर ये सपना तुम्हारी तरफ से है तो मुझे इससे खुशी प्राप्त कर, मेरे दिल को सुकून दे और मुझे वो इनाम दे दे जो मेरे लिए बेहतर हो, जो मुझे भलाई के रास्ते पर चलाए और मुझे कभी आजमाइश में कमज़ोर न करना। रात धीरे धीरे गुजर रही थी और मैं आने वाले दिन के इंतज़ार में बेचैन रहा था। मेरा दिल कह रहा था कि कल का दिन मेरी ज़िंदगी का नया पहलू लेकर आएगा। मैं अपने कमरे में अकेला लेटा हुआ था और आंखों में नींद नहीं उतर रही थी। बार बार वही सपना मेरे दिल में उभर रहा था। सपने में वो लड़की मेरे सामने आकर कह रही थी कि तुम बहुत ही अच्छे हो और भले इंसान हो, तुम्हारा सब्र ऊपर वाले को बहुत पसंद आया है, तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए हो, तुम्हें तो ऊपर वाले ने आजमाना चाहा था, लेकिन तुम तो सच में एक अच्छे और भले इंसान निकले हो। अब तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा इनाम रखा गया है और सुबह होते ही तुम्हें तुम्हारा इनाम मिल जाएगा। ये शब्द जैसे मेरे दिल में गहरे हो चुके थे।
उनके असर ने मेरे अंदर एक अजीब सी रोशनी भर दी थी। मैं बार बार सोचता था कि आखिर वो इनाम क्या होगा। नींद और जागने के बीच में मेरा दिमाग लगातार एक ही ख्याल के बारे में बार बार सोच रहा था। मैंने दिल ही दिल में सोचा था कि शायद मुझे बहुत ज़्यादा दौलत मिल जाएगी या फिर मेरे कर्जे एकदम से उतर जाएंगे। कभी सोचता था कि शायद ऊपर वाला मुझे बहुत ताकत देगा जिससे मैं अपनी बहनों की ज़िंदगी बदल सकूंगा। कभी ख्याल आता था कि कहीं ये सपना सिर्फ वहम तो नहीं, लेकिन जितना भी सोचता था आखिर में दिल ही कहता था कि नहीं, ये सपना सच है, क्योंकि इसमें अजीब सी विशाल ताकत थी। रात की खामोशी मेरे दिल की धड़कनों को और भी ज़्यादा तेज़ कर देती थी। कमरे की छत पर लगे हुए पंखे की हल्की आवाज़ भी मुझे किसी नए इशारे की तरह लगती थी, जैसे समय रुक गया हो और मैं सिर्फ इसी इंतज़ार में हूँ कि सुबह कब रोशनी होगी। मेरी आंखें बार बार घड़ी पर पड़ जाती थीं। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन मुझे लगता था जैसे वो जाम हो गई हैं। आखिरकार रात गुजर गई थी और सुबह का सूरज मेरे दिल को सुकून दे रहा था। सुबह स्नान करने के बाद पूजा पाठ करने बैठा तो दिल में एक अजीब सी तसल्ली और सुकून आ गया था। मैंने भगवान से यही प्रार्थना की थी कि भगवान जी, अगर ये सपना तुम्हारी तरफ से है तो मुझे तसल्ली देना, और अगर ये गलती का नतीजा है तो मुझे इससे बचा लेना। मेरा दिल और भी ज़्यादा मजबूत हो गया था। सुबह के उजाले ने जैसे ही कमरे में कदम रखा तो मेरे दिल की धड़कन और तेज़ हो गई थी। सुबह नाश्ते के समय माँ ने मुझे ध्यान से देखा था और मुस्कुराकर बोली थी कि शुभ, तुम तो आज भी बहुत खुश नज़र आ रहे हो। मैंने माँ की आंखों में देखा और बस मुस्कुरा दिया। मेरे होठों पर यही शब्द आए थे कि माँ, हर दिन एक नई उम्मीद लेकर निकलता हूँ। मेरा भगवान कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ता, और आज भी मैं इसी उम्मीद के सहारे दुकान पर जा रहा हूँ। ये शब्द कहकर मैंने माँ के पैर छुए थे, उनसे आशीर्वाद लिया था और बाहर निकलकर आ गया था। रास्ते का हर कदम मुझे लगता था जैसे किसी नई मंजिल की तरफ ले जा रहा है। बाजार की रौनक हमेशा की तरह थी, मगर आज मेरे दिल की कंडीशन बहुत अलग थी। मैं मामूली दिनों की तरह थका हुआ नहीं था, बल्कि हल्का फुल्का महसूस कर रहा था, जैसे मेरे कंधों पर से सारी थकन उतर गई हो। बाजार में मेरी दुकान हमेशा की तरह आज भी सुबह सवेरे खुल गई थी। सूरज की हल्की किरणें बाजार के चप्पे चप्पे और दुकानों के शीशे से टकराकर एक अजीब सी चमक पैदा कर रही थी। ठेले वालों की आवाज़ें, खरीदारों का शोर, सब कुछ वैसा ही था जैसा हर रोज़ होता था। लेकिन मेरे दिल की कंडीशन आज बहुत अलग थी। मैं एक अजीब से जज्बे के साथ बेंच पर बैठा हुआ सामान ठीक कर रहा था। दिल में एक सुकून भी था और एक बेचैनी भी थी। सुकून इस बात का था कि ऊपर वाले ने हमेशा मेरा साथ दिया, और बेचैनी इसलिए थी कि कल रात जो सपना मैंने देखा था उसकी गूंज अभी तक मेरे दिल में मौजूद थी। अभी मैं अपने काम में बिजी था कि अचानक एक बड़ी गाड़ी आकर बिल्कुल मेरी दुकान के सामने रुकी थी। मेरे लिए बहुत अजीब और उम्मीद से अलग था। गाड़ी ऐसी शानदार थी जिसे मैंने कभी करीब से नहीं देखा था। बाजार के सब लोग चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे थे। मेरा दिल एक लम्हे को जोर जोर से धड़कने लगा था, और जब गाड़ी का दरवाज़ा खुला तो मेरी आंखें जैसे पत्थर की हो गई थी। इस गाड़ी से वही लड़की बाहर निकली थी जिसे मैंने उस दिन अपने घर ले जाकर पनाह दी थी, मगर उसका अंदाज आज बिल्कुल अलग था। वो आज अपना चेहरा खोल कर आई थी, बल्कि एक स्टैंडर्ड और सुंदर कपड़ों में थी। हल्के रंग की जीन्स और गहरे रंग की शर्ट पहनी हुई थी। चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और रोशनी थी। कल तक जो लड़की सिर्फ डर और परेशानी में डूबी हुई थी, आज वो एक प्रिंसेस की तरह कॉन्फिडेंस से भरी हुई नजर आ रही थी। उसके साथ एक बूढ़ा आदमी भी बाहर आया था। उनके कपड़ों के अंदाज और उनके चेहरे की शराफत से साफ लगता था कि वो किसी बड़े परिवार से संबंध रखते हैं। उस आदमी की आंखों में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था, और वो अपनी बेटी के साथ ऐसे खड़ा हुआ था कि जैसे उसे दुनिया की हर मुसीबत से बचाने वाला हो। मैं हैरानी से खड़ा हुआ था। मेरा दिल धड़क रहा था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि कल जिस लड़की को मैंने सिर्फ एक अजनबी की तरह मदद दी थी, आज वो मेरी दुकान पर इस तरह आएगी। वो लड़की धीरे से मेरे करीब आई। उसकी आवाज़ नरम और कॉन्फिडेंस से भरी हुई थी। उसने अपने पिता को मुझसे इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहा कि ये मेरे पापा हैं, और पापा, यही वो लड़का है जिसने मेरी मदद की थी। ये वही अच्छे और भले इंसान हैं जिन्होंने मुझे अपने घर में पनाह दी थी जब मैं अकेली और परेशान थी। ये वही हैं जिन्होंने मुझे सुरक्षित अपने घर में बिठाया था, पानी पिलाया था और मुझे मोबाइल दिया था मम्मी से बात करने के लिए। इन्होंने अपने घर ले जाकर मेरा ख्याल रखा था। मेरे दिल में एक अजीब सी कंडीशन और गर्व भरी झिझक पैदा हुई थी। मुझे लगा जैसे पूरी दुनिया मेरे किरदार की जगह बन गई हो। बाजार के दूसरे लोग भी ये नज़ारा हैरानी से देख रहे थे।
फिर उस लड़की ने आगे कहा कि पापा, मैंने हमेशा आपसे कहा था कि मैं शादी अपनी मर्जी से करूंगी। मैंने हमेशा यही चाहा है कि मेरा हमसफ़र वो हो जो मेरी इज्जत करे, मेरा रखवाला बने और अपने किरदार में मजबूत हो। मैंने दुनिया के कई ऐसे अमीर और शानदार लड़के देखे हैं, लेकिन इनमें से किसी ने मुझे इम्प्रेस नहीं किया, मगर इस इंसान ने। गरीब सा दुकानदार जिसके पास दौलत नहीं, हैसियत नहीं, लेकिन इसके पास वो दौलत है जो दुनिया के बड़े बड़े अमीर लोगों के पास भी नहीं होती। इनके पास वो किरदार है, भलाई है, ईमानदारी है और ऊपर वाले का डर है। यही वो दौलत है जो मुझे चाहिए थी। मेरी हैरानी की हद न रही जब वो बूढ़ा आदमी अपनी बेटी के मुंह से मेरी तारीफ सुनकर मेरे सामने झुक गया। मेरे कदम जैसे जमीन में धंस गए थे। मेरा दिल कह रहा था कि ये सब सपना है, हकीकत नहीं। एक इतनी सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की जो दौलतमंद परिवार से संबंध रखती हो, ये सब मेरे बारे में कह रही है, ये कैसे पॉसिबल है? इसके पिता ने मेरी तरफ देखा। उनकी नज़रों में सख्ती नहीं बल्कि नरमी थी। वो कुछ लम्हे खामोश रहे और फिर कहने लगे कि बेटा, तुमने जो किया है वो बहुत कम लोग कर सकते हैं। तुम्हारे पास मौका था कि मेरी बेटी के अकेले होने पर तुम उसको नुकसान पहुंचा सकते थे, लेकिन तुमने ऊपर वाले के डर को अपने दिल में रखा और मेरी बेटी को इज्जत दी। यही वो चीज़ है जो इंसान को बड़ा बनाती है। मेरी ज़ुबान लड़खड़ाने लगी थी। मैंने कहा, सर, मैं तो आपकी बेटी के लायक भी नहीं हूँ। मैं तो एक गरीब दुकानदार हूँ। मेरे पास दौलत नहीं है, न इज्जत है। मैं तो खुद कर्ज में दबा हुआ हूँ। मैं एक मामूली सा इंसान हूँ। मैं कैसे आपकी बेटी के काबिल हो सकता हूँ? वो आदमी मुझे अपने गले से लगाकर कहने लगा कि फैसला हम इंसान नहीं करते बेटा, फैसला तो ऊपर वाला करता है और जोड़ियाँ आसमानों पर बनती हैं। इस लम्हे मेरी आंखों के सामने जैसे एक नया संसार खुल गया हो। मैं जैसे सारी जिंदगी अपनी गरीबी, अपने कर्ज और अपनी कमजोरी के साथ जीते रहने का आदी था, अचानक महसूस हुआ कि ऊपर वाले ने मुझे उस मुकाम पर खड़ा कर दिया है जहाँ इज्जत भी है, सुकून भी है और खुशी भी है। मगर दिल के किसी कोने में एक डर भी था कि कहीं ये सपना ना निकले। मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा कि मैं तो आपकी बेटी के काबिल भी नहीं हूँ। मेरे पास ना दौलत है, ना कोई हैसियत है और ना वो मुकाम है जो आप जैसे पिता की बेटी को मिलना चाहिए। मगर उन्होंने मेरा कंधा थाम कर इतनी मोहब्बत से कहा कि ये फैसला हमारी पसंद का नहीं बल्कि ऊपर वाले की मर्जी का है, और अगर ऊपर वाले ने ये फैसला कर दिया है तो दुनिया की कोई ताकत उसे बदल नहीं सकती। इसके बाद मिहिका के पिता ने कहा कि मेरी बेटी से शादी करोगे? मैं तो उनका सवाल सुनकर दंग ही रह गया था। मेरी बेटी की खुशी है कि वो तुमसे शादी करना चाहती है, और जब उसने तुम्हें अपने लिए पसंद किया है तो हम पर लागू होता है कि हम उसकी चाहत पूरी करें। बेटा, तुम भी अपनी मर्जी मुझे बता दो। मेरे लिए ये सब सुनना किसी चमत्कार से कम नहीं था। मेरे दिल के अंदर एक सुकून उतर गया था जो शायद कभी मैंने महसूस नहीं किया था। मिहिका की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो खामोशी से कह रही हो कि देखो, तुमने सब्र किया, तुमने बुराई से खुद को रोका और भगवान ने तुम्हें तुम्हारे सब्र का फल दे दिया। मैं उन्हें अपने घर लेकर आ गया था। मेरी माँ ने जब सारी बात सुनी तो उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बार बार ऊपर वाले को धन्यवाद कर रही थी, मेरे सर पर हाथ रखती जा रही थी। मेरी बहनें खुशी से झूम रही थी कि हमारा भाई आखिरकार अपनी ज़िंदगी के नए रास्ते पर कदम रखने जा रहा है। माँ ने मिहिका को देखते ही उसे आशीर्वाद दिया था और कहा था कि बेटी, ये घर अब तुम्हारा है, इसे स्वर्ग बना देना। उस लम्हे मुझे लगा जैसे सच में मेरी ज़िंदगी बदलने जा रही है। शादी का दिन मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं था। वही मिहिका जो पहली बार मेरी दुकान पर आई थी, आज मेरी पत्नी बनकर मेरे सामने बैठी हुई थी। वो अमीर घर की बेटी मुझ जैसे इंसान के साथ शादी करके खुद को बहुत दौलतमंद समझ रही थी। दुल्हन बनी हुई वो बेहद ही सुंदर लग रही थी। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी, मगर साथ ही एक सुकून भी था कि ये सब मेरा भाग्य है। शादी के बाद मिहिका ने पहली बार मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कह रही हो कि देखो, मेरी पसंद बिल्कुल ठीक थी। शादी के बाद मिहिका के पिता ने कहा कि मिहिका मेरी इकलौती बेटी है। इसके बाद मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मेरा जो कुछ भी है वो मेरी बेटी का है। लेकिन अब तुम मेरी बेटी के पति बन गए हो, इसका मतलब कि तुम मेरे बेटे हो और अब तुम मेरा सारा कारोबार संभाल लो, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ अब मैं घर पर आराम करूँ और तुम मेरा बिजनेस देखो। मेरे लिए ये सब बड़ी परीक्षा थी। मैं खुद एक खुददार इंसान था और हमेशा यही चाहता था कि जो भी मुझे मिले अपनी मेहनत से मिले, इसलिए मैंने इनकार कर दिया था। मैंने कहा था कि मैं अपनी ज़िंदगी का सहारा सिर्फ अपनी मेहनत को बनाना चाहता हूँ, मगर मिहिका अपनी मोहब्बत से मेरा हाथ थामा था
और कहा था कि ये भी तुम्हारा ही हक है, क्योंकि जो कुछ मेरे पिता का है वो मेरा भी है और वो तुम्हारा भी है। उसकी बातों में इतनी नरमी और मोहब्बत थी कि मैं इनकार नहीं कर सका था, मगर फिर भी एक शब्द रखा था कि मैं बिजनेस को इसी कंडीशन में संभाल लूँगा। जब मेरी मेहनत का हिस्सा अलग होना चाहता था, कि मुझे ये एहसास रहे कि जो कुछ मेरे पास है वो मेरी कोशिशों का नतीजा है। मेरा बिजनेस चल निकला था। ऊपर वाले ने उसमें इतनी कामयाबी डाल दी थी कि देखते ही देखते मैंने सबसे पहले अपने सारे कर्ज चुका दिए थे। फिर एक नया घर बनाया था। वो घर जो माँ हमेशा अपने सपने में देखती थी, आज हकीकत में हमारे सामने था। मेरी बहनों की शादियाँ भी बड़ी शान से हुई थी। वो सब अपनी ज़िंदगी में खुश थीं और मेरी माँ का दिल सुकून से भर गया था। मिहिका ने मेरा घर सच में स्वर्ग बना दिया था। उसने कभी यह एहसास नहीं होने दिया था कि वो एक अमीर और बड़े परिवार की बेटी है। वो हमेशा सादगी में ही खुश रहती थी और मेरा हर फैसला स्वीकार करती थी। उसके साथ मुझे हमेशा ये लगा था कि ऊपर वाले ने मुझे दुनिया की सबसे कीमती दौलत दी है। 2 बच्चे हुए तो मेरी ज़िंदगी पूरी हो गई थी। जब मैं अपने बच्चों को खेलते हुए देखता हूँ तो दिल में बार बार यही ख्याल आता है कि अगर मैं उस दिन अपने दिल के बहकावे में आकर गलती कर बैठता तो शायद आज ये सब कुछ मेरे पास नहीं होता। अब मेरी ज़िंदगी का हर लम्हा सुकून से भरा हुआ है। मुझे विश्वास हो चुका था कि ऊपर वाला अपने ईमानदार भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। अगर इंसान मुश्किल समय में सब्र करे और बुराई से खुद को बचा ले तो ऊपर वाला उसे वहीं से सफल कर देता है जहां से वो कभी सोच भी नहीं सकता था। मेरी कहानी इस बात की गवाही है कि ऊपर वाले के फैसले सबसे बेहतर होते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।